बीच लॉस एंजलिस में आग की वजह से एक दंपत्ति के घर छोड़कर भागने का वीडियो सामने आया। ऐसे भी वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें लोग घर की छत पर पानी का छिड़काव कर रहे हैं ताकि आग से घर को ज्यादा नुकसान ना हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगरा से और आप सब लोगों का सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप भी आगे भी आपका मुझे सहयोग की ज़रूरत है, आप मुझे सहयोग करते रहें। और आज हम आपको ये वीडियो में दिखाने जाएंगे। उससे पहले आपसे दो बातें मैं भी कर लूँ कि जो लोग ये अक्सर सुना है कि अपने गिरबान में नहीं झांकते हैं, दूसरे के गिरबान में झांकते हैं। कमियां खुद में हैं, वो संभाली जा सकती हैं, सुधारी जा सकती हैं, लेकिन दूसरों के अंदर कमियां दिखाना हम लोगों की आदत बन चुकी है। और अगर अल्लाह ताला चाहे तो ताकत दे दे तो उस ताकत का इस्तेमाल भी गलत तरीके से आज हम लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जो ताकत दी हुई थी उसका गलत इस्तेमाल किया। जब गलत इस्तेमाल अल्लाह की दी हुई ताकत और गलत इस्तेमाल हो और अल्लाह की मखलूक पर ही, और वो भी ऐसी मखलूक जिसे अल्लाह ताला पसंद करता हो, उस पर गलत इस्तेमाल हो और फिर वो चाहें कि हमारी ताकत बनी रहे, ऐसे कैसे हो सकता है। तो आप इस वीडियो में बस इसी के ताल्लुक से देखेंगे कि मैं क्या बताया और आगे वीडियो में क्या देखेंगे। मैं प्ले करने जा रहा हूँ, आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें, मैं भी देखता हूँ और आप भी इस वीडियो इसका राष्ट्र देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। अमेरिका के लॉस एंजलिस के जंगलों में फिर से आग भड़कने की चेतावनी जारी की गई है और इसका असर लॉस एंजलिस के साउथ वेस्ट जंगलों पर होगा। इससे पहले लॉस एंजलिस के आसपास के दक्षिणी इलाकों में 7 जनवरी को आग लगी थी। एक हफ्ते बाद भी इस पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका। इस बीच लॉस एंजलिस में आग की वजह से एक दंपत्ति के घर छोड़कर भागने का वीडियो सामने आया। ऐसे भी वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें लोग घर की छत पर पानी का छिड़काव कर रहे हैं ताकि आग से घर को ज्यादा नुकसान ना हो। हॉलीवुड की वजह से लॉस एंजलिस को पूरी दुनिया जानती है। 35 किलोमीटर और 3,21,000 एकड़ में बसे इस शहर की कुल आबादी 38 लाख है। ये चमकता शहर जिसकी चमक से पूरी दुनिया चौंधिया जाती है। बड़े बड़े सितारों और बिलियनियर के आलीशान और महंगे घर इसी शहर में है और इसी शहर की दूसरी तस्वीर पिछले एक हफ्ते से पूरी दुनिया देख रही है। अपनी फिल्मों से पर्दे पर आग लगाने वाली हॉलीवुड आज खुद कुछ यूं आग की चपेटों में है कि सिर्फ 7 दिनों में 3,21,000 एकड़ वाला लॉस एंजलिस का 40,000 एकड़ जो है वो अपनी आंखों से वो खाक होता हुआ देख रहे हैं। शिवानी शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। शिवानी, एक बार फिर से आग भड़कने की जानकारी किस वजह से और अभी तक आग पर कितना नियंत्रण पाया जा चुका है? देखिए, अमेरिका जो अपने आप को सबसे विकसित देश बोलता है, वो अब प्रकृति के इस मार के सामने बेबस दिखाई दे रहा है। और ये जो दोबारा आग लग रही है वो तेज हवाओं की वजह से लग रही है। आपको बता दूं कि पिछले एक हफ्ते से लगातार 6 अलग अलग फॉरेस्ट फायर्स लॉस एंजलिस में लगी हुई हैं, जिसमें से 2 सबसे अहम है, पैलिसाड्स और ईटन फायर्स। और इनमें से अब तक जो पैलिसाड्स की आग है उस पर महज 17% नियंत्रण पाया जा चुका है, जबकि ईटन की आग सिर्फ 35% बुझाई जा सकी है। और जब तक ये आग पूरी तरह से बुझ नहीं जाती तब तक जो ऑटो फायर्स हैं उन पर लगाम लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से लॉस एंजलिस में जितनी भी अथॉरिटीज हैं वो न सिर्फ अमेरिका के अलग अलग हिस्सों से अपने जो असेट्स हैं, जो लोग हैं, उनको वहां पर ला रही है, फायर फाइटर्स को ला रही है, बल्कि कनाडा और मेक्सिको जैसे देशों से भी मदद ले रही है। लेकिन मुश्किल ये है कि ये फायर फाइटिंग उतनी कारगर नहीं हो पा रही है क्योंकि तेज हवाएं चल रही हैं। आपको बता दें कि लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से जो फायर फाइटिंग है वो तो रुक ही रही है, साथ ही जो पहले से आग लगी हुई है वो और ज्यादा तेजी से फैल रही है। ये आग धधक रही है
और आपको बता दूं कि 25 का आंकड़ा पहुंच चुका है जो लोग इसमें मारे गए हैं, और इसके अलावा 30 से ज्यादा लोग अब भी मिसिंग हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जो ये आंकड़ा है मौतों का इस वनाग्नि की वजह से ये बढ़ सकता है। आपको बताएं कि 88,000 से ज्यादा लोग अपने घरों से बेघर हुए हैं, 2 लाख लोग डिस्प्लेस हो गए हैं, और अब भी इन आग जो अलग अलग जगहों पे फैली हुई है उन पर कोई काबू नहीं पाया जा सका है। बार बार जो पूर्वानुमान आ रहा है मौसम का वो ये कि तेज हवाएं एक बार फिर से चलेंगी, और इन तेज हवाओं की वजह से ही जो फायर फाइटिंग ऑपरेशंस हैं वो रुक रहे हैं, उन पर असर पड़ रहा है, और साथ ही जो आग पहले से लगी हुई है वो और ज्यादा तेजी से भी फैल रही है। रईस जरा अफसास, सोशल मीडिया पर इस विनाशकारी आग को गजा युद्ध से जोड़कर कई सारी पोस्ट्स वायरल हो रही हैं। अमेरिकी नीति पर निशाना साधा जा रहा है। पोस्ट में लिखा जा रहा है कि अमेरिका गजा को जलाने का परिणाम भुगत रहा है। क्या वाकई गजा जैसी तबाही अमेरिकी शहरों में हो रही है? शिवानी, देखिए, सोशल मीडिया पर कई तरह के पोस्ट वायरल हो रहे हैं और कोशिश भी ये की जा रही है कि इस बात का पता लगाया जा सके कि आखिर इस आग की शुरुआत कैसे हुई। 18,000 से ज्यादा इमारतें पूरी तरह से जल गई हैं। आपने सुना होगा कि किस तरह से प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अब तक की सबसे बुरी त्रासदी कहा है, जबकि जो प्रेसिडेंट बाइडेन है वो बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे एफर्ट्स लगाए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और जो लोग हैं अमेरिका के उनका गुस्सा फूट रहा है। अलग अलग वायरल होते हुए पोस्ट में ये गुस्सा साफ दिखाई दे सकता है। और यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि ये एडमिनिस्ट्रेशन आखिर क्या कर रहा है, क्यों इस आग पर काबू नहीं पाया जा पा रहा है इस वक्त, और सफाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन शहरों के जो मेयर्स हैं वो सफाई दे रहे हैं कि पूरी कोशिश की जा रही है, भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आग इतनी तीव्र है, हवाएं इतनी ज्यादा तेज रफ्तार से चल रही हैं कि वहां पर बहुत ही मुश्किल हो रही है, बहुत ही चुनौतियां आ रही हैं। क्योंकि जो प्लेन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कुछ वायरल वीडियोस में भी हमने देखा कि जो पानी को लाकर इस फॉरेस्ट एरिया में डाल रहे हैं वो प्लेन्स नहीं उड़ पा रहे हैं, क्योंकि हवा बहुत तेज जब चलती है तो इनके जो ऑपरेशंस हैं उसमें भी रुकावट आती है। तो जाहिर तौर पर जो तस्वीरें आ रही हैं सोशल मीडिया पर बहुत भयावह हैं। तस्वीरों के साथ दुख और गुस्सा जो बिल्कुल जायज है। अमेरिका के इन लोगों का जो डिस्प्लेस हो गए हैं, जो घरों से दूर हैं, जिनके जानवर, जिनकी प्रॉपर्टी, जिनके लोग, परिवार के जो लोग हैं वो जल गए हैं, जिनकी मौत हो गई है। 25 से ज्यादा लोगों के मरने की इस वक्त खबर आई है, और ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि ये जो आंकड़ा है ये और ज्यादा भी हो सकता है। तो पूरी तरह से अमेरिका इस चुनौती में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन एक हफ्ते के बाद भी इन फॉरेस्ट फायर्स पर कोई बड़ी जो जीत है वो नहीं पाई जा सकी है, और ये लगातार ऑपरेशंस चल रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ईटन में महज 35%, पैलिसेड्स में महज 17% आग पर काबू पाया गया है, जबकि 4 और जगहों पर छोटे छोटे जो कंटेन्ड जोन्स हैं, जो फॉरेस्ट एरियाज है, वहां पर भी ये आग लगी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें कि दक्षिण कैलिफोर्निया के एक इलाके में फिर से आग भड़की, जिसे बुझाने की कोशिशें फायर फाइटर्स कर रहे हैं। मुश्किलें ये हैं कि हवा की रफ्तार बढ़ रही है। आग बुझाने में खासी दिक्कतों का सामना इसकी वजह से हो रहा है। हालांकि जमीन और आसमान दोनों जगहों से फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने में जुटे हैं। हवाई जहाज से आग पर गुलाबी यानी पिंक रंग की लिक्विड गिराया जा रहा है, और ये फायर रिटार्डेंट है, यानी ऐसा पदार्थ जो आग लगने या जलने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। लॉस एंजलिस हफ्ते भर से धधक रहा है। एक साथ कई जंगल जलकर स्वाहा हो चुके हैं। आम से लेकर खास लोगों के आशियाना उजड़ चुके हैं। अब तक 26 से ज्यादा लोग इस आपदा में अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 1 लाख लोगों को अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना हो रहा है। आग की लपटों में 11 से 13 लाख करोड़ रुपए तक के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। जाते जाते अमेरिका में हुई तबाही की रिपोर्ट के साथ आपको हम छोड़े जा रहे हैं। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलों से फैली आग ने लॉस एंजलिस में ऐसी भयानक तबाही मचाई कि इसे देखकर हर कोई सहम जा रहा है। आग की वजह से लाखों लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं, जिनमें अमेरिकी फिल्म जगत की कई हस्तियां भी शामिल हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के सबसे अधिक आबादी वाले काउंटी लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग ने अब और भयानक रूप ले लिया है। इस भयानक आग में अब तक जान गंवाने वालों की संख्या 24 पहुंच चुकी है। लॉस एंजलिस काउंटी के मेडिकल एग्जामिनर के मुताबिक 8 मौतें पैलिसेड्स फायर की वजह से हुई हैं। बाकी 16 लोगों की मौतें ईटन फायर की वजह से हुई हैं। इस भीषण आग में जान गंवाने वाले सभी स्थानीय लोग हैं जो मजबूरी में घर नहीं छोड़ना चाहते थे और अपने घर को बचाते हुए उनकी मौत हो गई। वहीं कुछ लोगों ने पालतू जानवरों को अकेला नहीं छोड़कर उनके साथ रहने को तरजीह दी। इस आग से हजारों इमारतें जलकर खाक हो चुकी हैं। इस बेकाबू आग ने हॉलीवुड हिल्स को भी अपनी चपेट में ले लिया है और इस पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। Now today, strong north to northeast winds gusts are up to 50 miles per hour with low humidity will be observed. A red flag warning is in effect and will remain until 6 p.m. Wednesday evening. Strong Santa Ana winds are also expected to last through Wednesday, with the strongest winds occurring on Tuesday. जंगलों से शहरों तक फैल चुकी इस आग ने लॉस एंजलिस और हॉलीवुड हिल्स में तबाही मचा दी है, जिससे हजारों लोग पलायन को मजबूर हैं। लॉस एंजलिस की आग तकरीबन 50,000 एकड़ के इलाके में फैली हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार लॉस एंजलिस के करीब 6 इलाकों में ये आग सबसे बुरी तरीके से फैली है। 6 से ज्यादा जंगलों में धधक रही आग में 12,000 से ज्यादा इमारतें नष्ट हो गई हैं, जिसमें कई मशहूर हस्तियों के घर जलकर खाक हो गए। लॉस एंजलिस के पैलिसेड्स इलाके ने ऐसी आग कभी नहीं देखी थी। यहाँ आग ने अपने पांव पसारने शुरू किए। इस इलाके के करीब 21,000 एकड़ जमीन पर आग का कहर देखने को मिला है। इसमें पॉश माना जाने वाला पैसिफिक पैलिसेड्स का इलाका भी शामिल है। मौजूदा हालात की बात करें तो प्रभावित इलाके की करीब 15% आग को ही अब तक बुझाया जा सका है। We will be prepared. We will get through this. But it takes the unity and the spirit that I saw yesterday to make sure that Los Angeles comes out of this a much better city. अमेरिका की तमाम एजेंसियों के आंकड़ों के मुताबिक लॉस एंजलिस में लगी आग अमेरिका के इतिहास की सबसे खतरनाक और महंगी आग हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस आग के चलते $135 बिलियन से $150 बिलियन, 11 से करीब 13 लाख करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है। वहीं खाक हुई संपत्तियों में $8 बिलियन यानी 69 करोड़ 26 लाख 80 हजार की संपत्ति ऐसी है जो बीमा के दायरे में आ सकती है। जिन लोगों ने तो इंश्योरेंस कवर ले रखा है तो उनको तो इंश्योरेंस कंपनी कवर देगी। बाकी सरकार, क्योंकि यूएस में इस प्रकार की सरकार है कि भाई उस प्रकार से मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत से लोग जो थे सेलिब्रिटीज भी थे और अच्छे हाई इनकम वाले लोग थे, लेकिन अल्टीमेटली सरकार को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जिन्होंने इंश्योरेंस कवर नहीं लेके रखा उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर सरकार के पास होगा। बाकी जगह भी जहां पर भी वो इंडिया में भी कुछ कंपनी यूएस की है इंश्योरेंस जो यहाँ कोलैबोरेशन के साथ काम कर रही हैं, तो एज ए होल उसका जो एक इम्पैक्ट है, उसका एक जो मैसेज है उनकी क्रेडिबिलिटी का, वो जाएगा। तो इसलिए कंपनियों को कैसे भी मैनेज करके हमें नहीं लगता कि भाई कंपनियों ने बिल्कुल वो बर्बाद हो जाएंगी, क्योंकि जितना भी कंपनी इंश्योरेंस करती है उसका जो प्रीमियम देती है वो सारा ही जो है वो कंपनसेशन के रूप में देती नहीं है। अगर इस नुकसान को भारत के संदर्भ में समझें तो ये यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली के बजट के बराबर है। दरअसल यूपी का बजट 7 लाख करोड़ रुपए का है, वहीं बिहार का कुल बजट करीब 3 लाख करोड़ रुपए का है, जबकि मध्य प्रदेश का बजट भी 3 लाख करोड़ से ज्यादा का था और राजधानी दिल्ली का साल 2024 का बजट करीब 76,000 करोड़ रुपए का था। अगर इन राज्यों के बजट को मिला लिया जाए तो इतने नुकसान की उम्मीद लॉस एंजलिस के आग में अमेरिका को होने की उम्मीद है। हालांकि इतनी भयानक आग कैसे लगी इसको लेकर जांच जारी है, लेकिन अमेरिकी रिपोर्ट्स की माने तो इसके पीछे तेज हवाओं और सूखे मौसम को जिम्मेदार माना जा रहा है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स इस भयानक आग के लिए जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार मान रहे हैं। उनका तर्क है कि इलाके में बढ़ती गर्मी, लंबे समय तक सूखा और शुष्क वायुमंडल सहित जलवायु परिवर्तन जंगलों में आग के खतरे की प्रमुख वजह है।
वैसे तो दक्षिणी कैलिफोर्निया में मई से अक्टूबर के बीच जंगल में आग लगने की घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन इस बार इतने बड़े पैमाने पर भड़की आग ने कई सवाल भी खड़े किए हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या लॉस एंजलिस में इतनी बड़ी आग से निपटने के लिए तैयारी थी। दरअसल कई रिपोर्ट सामने आई जिसमें कहा गया कि फायर फाइटर्स के पास आग बुझाने के लिए पानी की कमी थी। ट्रंप ने इसको लेकर मौजूदा सरकार पर निशाना भी साधा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर कहा, ये हमारे देश के इतिहास की सबसे भयानक आपदाओं में से एक है। वे आग नहीं बुझा सकते, उन्हें क्या हुआ है। ऐसे में सवाल है कि अमेरिका के इतिहास में कब कब इतनी बड़ी आग लगी। फरवरी 2024 में टेक्सास में आग भड़की थी, जिसने 10 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन को नुकसान पहुंचाया था। वहीं 2020 में कैलिफोर्निया में आग ने 10 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन को अपने प्रभाव में लिया था और 2018 में ही कैलिफोर्निया में आग लगी थी, जिसने करोड़ों की संपत्ति को खाक कर दिया था। साल 2004 में अलास्का में आग लगी थी, जिसने इलाके की करीब 13 लाख एकड़ जमीन को अपनी जद में लिया था। 1940 में ही अलास्का में लगी आग ने 12 लाख एकड़ जमीन को खाक किया था। अमेरिका के मोंटाना इलाके में साल 1910 में एक बड़ी आग लगी थी और 87 लोगों की जान गई थी और 1898 में नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना में भी आग भड़की थी। कैलिफोर्निया में लगी आग को बुझाने का प्रयास बदस्तूर जारी है। जानकारों का कहना है कि अगर हवा की रफ्तार कम होती है तो अगले 2 से 3 दिनों में इस पर काबू पाया जा सकता है। हालांकि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इस आग ने लॉस एंजलिस को लंबे समय का दर्द दिया है, जिससे उभर पाना आसान नहीं होगा। ऐसे में जरूरी है कि अमेरिका में लगी भयानक आग और इससे होने वाली